गुड इवनिंग जी। ठीक है, तो हम कर देते हैं ओपन। हाँ जी, शुरू करते हैं जी आज की कक्षा करंट अफेयर्स की। सबसे पहले थोड़ा जल्दी करेंगे आज, माफ कीजिएगा देरी के लिए। हाँ जी, तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो नरेंद्र मोदी जी ने की है, वो एग्जाम में आ सकती है आपके। वहीं से शुरू करते हैं। कल हमने लास्ट कौन सा पॉइंट किया था जी, बताइए एक बार जल्दी जल्दी। Recently, 8 Indian nationals were sentenced to ओके death ओके ओके, in नेवी Qatar. वाले। हाँ, नेवी वाले, राइट। किस कंट्री ने दी सर उनको डेथ सेंटेंस? Qatar. कतर, वेरी गुड सर। तो आज का फर्स्ट पॉइंट लिखिए जी करंट अफेयर्स में। लिखिए, इंडिया एम्स टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय विच ईयर जी? तो आंसर है 2047, जब हमें आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे। इसको 2047 मत याद करना, 1947 में 100 ऐड कर देना इसमें, ठीक है। और एक मिशन है इंडिया का, वो हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एमपी के लिए इंपॉर्टेंट था। नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन स्टार्टेड इन, ये लास्ट ईयर ही मई में शुरू हुआ था आपका शाहडोल मध्य प्रदेश। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आपको जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। मिशन स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? जब एमपी की परीक्षा थी तब ये बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। पर हाँ, हमारे लिए हरियाणा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया कब सिकल सेल को एलिमिनेट करेगा? जब हमें आजाद हुए 100 ईयर हो जाएंगे। आज के डेट में मैं आपको 5-6 करंट अफेयर्स ऐसे करवाऊंगा जो जुडिशरी से रिलेटेड है। जैसे कंट्री में रेफरेंडम हुआ कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने के लिए, वो कंट्री कौन सी है? किस कंट्री ने एज ऑफ कंसेंटमेंट चेंज किया रिसेंटली? ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी करेंगे। तो आज का अगर मैं कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिशन वात्सल्य। सुना है आप में से किसी ने? जुडिशरी में बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम ये, बताइए। एनीवन? लिखिए, मिशन वात्सल्य स्कीम फॉर रेप विक्टिम माइनर गर्ल्स। ठीक है, या तो आपसे पूछेगा मिशन वात्सल्य किससे रिलेटेड है। रेप विक्टिम जो माइनर गर्ल है उससे, और इसकी मिनिस्ट्री पूछ सकता है आपसे, कई बार मिनिस्ट्री पूछता है जुडिशरी में। ठीक है, तो इसकी मिनिस्ट्री तो ऑब्वियस है, बताइए कौन सी है? ये तो आपको पता होना चाहिए अगर आप अखबार पढ़ते हो। बताओ, आपका आंगनबाड़ी किसके अंदर आता है, बताओ। किसी स्टूडेंट, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ या आप बोल नहीं रहे हो? सर मिनिस्ट्री ऑफ बताइए। वुमेन वुमेन कोई डेवलपमेंट। बोलेगा वैसे? शायद मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही, आपको मेरी उम्मीद है आवाज सुनाई दे रही है साफ साफ। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आज का अगर मैं कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है।
तो ये हो सकता है। आगे आइए से G20 से रिलेटेड गुरुग्राम की इंफॉर्मेशन है, तो हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पूछ सकता है G20 की कौन सी मीटिंग गुरुग्राम में हुई थी, इंपॉर्टेंट। चार ऑप्शन देगा, लिखिए। स्टार्टअप 20, जैसे यूथ 20 हुई आपकी, ठीक है, अलग अलग हमने इसको थीम दिए थे। तो स्टार्टअप 20 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप 20 शिखर समिट, सम्मेलन भी कहते हैं, समिट भी कहते हैं, अंडर G20 हेल्ड इन गुरुग्राम हरियाणा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। मुझे पता नहीं क्यों लगता है उसके बारे में कुछ पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आइए जी आगे। अभी इंग्लैंड के जो किंग है उनका नाम क्या है, अगर इजी क्वेश्चन पूछना हुआ, क्योंकि अभी एक साल नहीं हुआ इस इवेंट को। बताओ। क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, आपको बड़ी हंसी आएगी अगर याद नहीं आया आपको। किंग चार्ल्स 3, ठीक है, वो कैसे इसमें देगा, किंग चार्ल्स 1, किंग चार्ल्स 2, किंग चार्ल्स 3, किंग चार्ल्स 4। क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नेम सेम रहेगा, मे बी वो डिजिट बदल दे आपके लिए, रोमन अल्फाबेट, रोमन डिजिट जो है, तो लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कई बार आसान क्वेश्चन टीचर को लगता है कि ये आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट के लिए, पर स्टूडेंट के लिए इतना मुश्किल हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक बैग फ्री कंट्री कौन बनी है, फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक बैग्स, याद है आपको? कमेंट भी कर सकते हो आप। किसी को याद है, कोई पढ़ रहा है करंट अफेयर्स या छोड़ दिया आपने पढ़ने? मैंने करवाया है आपको। वेरी गुड जी। दोबारा लिख लो। और मैं बार बार कहता हूँ, आपका कोई मुश्किल काम नहीं है, जो मैं आपको पीडीएफ भी भेजता हूँ ना ग्रुप में टेलीग्राम के, पता क्या करा करो, उसको दिन में एक दो बार देखना है, बस पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, अगर आपने एक पीडीएफ 5 बार पढ़ ली ना ऐसे ही चलते चलते, तो एग्जाम में आंसर आपके सामने होगा, आपको वो आंसर दिखेगा साफ साफ कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो उसका फायदा होगा आपको। पढ़ लो ऐसे, वरना टाइम वेस्ट है प्योरली। ठीक है, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो आखिरी 10 दिन में रिवाइज करेंगे, नहीं होगा सर। ठीक है, आपका मन ही नहीं मानेगा, आपको लगेगा यार लॉ में नंबर कम ना हो जाए करंट अफेयर्स के चक्कर में, लॉ पे ज्यादा जोर दो। तो 15 तारीख तक कोशिश करो, जितना भी पुराना करंट अफेयर है, मैंने अभी 14-15 लेक्चर लिए हैं, सारे साथ के साथ खत्म करो इसको। लिख लीजिए, इसका नाम तो आपको पता ही है, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन आ जाए छोड़ के मत आना। चेयरमैन कौन है इस टाइम एनजीटी के, ये भी लिखवाया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जस्टिस प्रकाश। और एक्टिंग चेयरमैन मैम, प्रकाश मैम कहीं और थे, चेक करो दोबारा। नोट्स में ही कंफर्म कीजिए प्लीज, बाकी स्टूडेंट्स की मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपका दिमाग भी आपके साथ ऐसे ही खेलेगा पेपर में। ठीक है, सर आपके जस्टिस दिमाग में। प्रकाश श्रीवास्तव ही लिखवाया आपने। बहुत फिर ठीक है, वेरी गुड जी। जस्टिस, वेरी गुड मैम, प्रकाश श्रीवास्तव।
अभी ये सितंबर में ही हुआ है, 21 सितंबर को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, उसके बाद है जी, नेक्स्ट लिखिए, संचार साथी पोर्टल। मैंने आपको एक पोर्टल लिखवाया था, जब आप जिसमें अगर मान लो आपके घर पे कोई बैंक की कोई पुरानी कॉपी पड़ी है आपके दादा दादी की, तो उस पोर्टल के थ्रू आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आरबीआई ने कहा 37,000 करोड़ बैंकों में अनक्लेम्ड पड़ा है इंडिया के। उस पोर्टल का नाम आपको पता होना चाहिए। 3 पोर्टल करवाऊंगा पूरे अपनी सीरीज में, तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। दूसरा पोर्टल आज करवा रहा हूँ, संचार साथी पोर्टल। अगर किसी को याद है आरबीआई वाला तो प्लीज कमेंट करो। सर अमाउंट लिखवाई थी 35 करोड़ आई थिंक। 35, 37 मैम, मैंने वो भी लिखवाया था कि कितना टाइम है, डेडलाइन भी लिखवाई थी। सर उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल, बिल्कुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये किसके लिए है? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आपके लॉस्ट मोबाइल फोन्स है ना, उसकी आप ट्रैकिंग एंड ब्लॉकिंग कर सकते हो इससे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल आया है, लिखिए, टू ट्रैक एंड ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल फोन्स। एक और पोर्टल है, मैंने उसका रिसेंटली यूज किया, मैं तीसरी बार लिखवाऊंगा आपको आज नहीं, पर आपको अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कि आपके नाम पे कितनी सिम चल रही हैं। इसका भी इंडिया में पोर्टल है। जैसे कहते हैं ना, मुझे नहीं पता, कई लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे नाम पे तो पता नहीं कितनी सिम चल रही होंगी आजकल। मोबाइल वाले जो आपकी शॉप्स होती हैं, सिम बेचने वाले आपका आधार कार्ड पे 3-3 सिम चला लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है, वो बाद में लिखवाऊंगा। उसमें आप जाके देख सकते हो आपके नाम पे कितनी सिम चल रही है। तो ये पूछना चाहता है टीचर आपसे, बीइंग अ जज, कि आप जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हो और आपको ये बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता। ठीक है, जैसे हमने कल किया था ना, कि घर पे भी आप बैठ के वोट कर सकते हो, पर 2 कंडीशन है। आपकी एज 80 या 80+ हो, सेकंड, या 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी हो। ठीक है, आगे आइए जी, 8th लिखिए, क्वाड। याद है इसके मेंबर्स? सर 4। वेरी गुड जी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, राइट। चारों के चारों याद है। चलो ये बताओ, क्वाड 2024 कहाँ पे हो रही है? तुक्का मारो। सर क्यों इम्पोर्टेंट है? जापान। इंडिया में मैम, इस साल इंडिया में हो रही है। ठीक है, पिछले साल की बात कर रहे हो आप, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे है 9th लिखिए। अभी डब्ल्यूएचओ ने पिछले ही साल, आपका जुलाई में, 2 कंट्रीज को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया, बहुत मुश्किल होगा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और उनमें से एक कंट्री अभी लड़ाई लड़ रही है अर्मेनिया के साथ। अर्मेनिया के साथ किसकी लड़ाई चल रही है? अजरबैजान। मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है, इंडिया का टारगेट मलेरिया फ्री होने का कब है, चेक करना। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पर ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने आपको ऑपरेशन कावेरी लिखवाया था जी? मुझे याद है मैंने हाँ लिखवाया जी था सर। शायद। किस कंट्री के लिए था मैम? सर सूडान। सूडान का। सूडान। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, मतलब पढ़ रहे हो, वेरी गुड। 10th है लीजिए। अभी इस 10th वाले की सीरियसनेस को पहले समझो। जो शिमला से है या बाद में वीडियो देखेगा वो समझ पाएगा। गर्मियों में शिमला के लिए पानी की बहुत किल्लत है वहां पे। आप उत्तराखंड में नैनीताल चले जाओ, पानी की बहुत समस्या है। तो इंडिया में एक ऐसी स्टेट भी है जिसने वाटर बजट प्रोड्यूस किया, फर्स्ट टाइम अडॉप्ट कर लिया है, वहां पे वाटर बजट आ गया, देखो, ताकि पानी की स्कार्सिटी ना हो वहां पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट, कोस्टल स्टेट। नाम लिखो, केरला।
ठीक है? ये एक सीरियस चीज़ है, शायद आपके लिए इतनी ना हो, पर हाँ, थोड़े 5-6 साल में हमें समझ आ जाएगी ये चीज़, जब स्टेट्स में वाटर बजट आने लगेगा कि किस एरिया को कितना पानी दिया जाएगा। अभी आपको शायद नहीं पता, अर्बन एरियाज में 220 से 270 तक लीटर पर डे डिमांड है, पर कैपिटा, मतलब पर सिटीजन। और यही आप अगर इसमें आ जाओ वन रूरल एरिया में, तो 160 से लेके 180 तक चली जाती है रेंज, उससे कम भी रह सकती है, 135 तक भी आ सकती है। पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक चंडीगढ़ की कर लेना, कैपिटल है हरियाणा की, चंडीगढ़ की पर कैपिटा डिमांड वाटर की क्या है। नहीं आएगा आपके पेपर में, आई एम श्योर, पर पता होना चाहिए। ठीक है? अगर आप पानी के टॉपिक पे डिस्कस करो। और इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया जी? देखिए, बेंगलुरु, नहीं नहीं, बेंगलुरु जी। ठीक है? लद्दाख में तो भी वो चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट। लद्दाख में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स है। लद्दाख अभी यूटी है, लद्दाख के बारे में और क्या इम्पोर्टेंट है अभी? और लद्दाख के लिए मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है? मैं लद्दाख के बारे में स्नो लेपर्ड में किया था। लद्दाख में हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में, टोटल 718 है इंडिया में, आपको याद होगा। स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन मुझे याद है, 7 से मैंने लिखवाया था, 718। 718 सर। 718, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रिक से याद किया था ना, 7 आपका स्नो लेपर्ड। ठीक है, 718। और 700 के अराउंड एक ही ऑप्शन होगा, तो परेशान मत होना। ठीक है? 2022 में इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन थी आपकी 2967, नहीं 3167, माफ कीजिए, 3167 पॉपुलेशन थी जब सेंसिस किए हमने। 4 साल बाद करते हैं हम सेंसिस, पहले 2018 में हुए, फिर 2022 में हुए। आपसे नंबर ऑफ टाइगर्स नहीं पूछेगा, पर एक चीज पूछ सकता है, इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर किस स्टेट में है? तुक्का मत मारना, सोच के आंसर देना, मैंने आपको लिखवाया है ये बातों बातों में। और पंजाब जुडिशरी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एमपी, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि एक नेशनल पार्क पूछा गया था पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब जुडिशरी के पेपर में, तो इसी से रिलेटेड था वो, टाइगर से। ठीक है, तो अगर पूछे इंडिया में हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट के पास है, बताओ? वो भी एमपी। ठीक है, तो एमपी में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है, एमपी में ही हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया का। 12th है जी, बर्थडे, क्योंकि आपके पेपर के बाद होगा ये। ठीक है, आपके पेपर के नेक्स्ट मंथ ये होता है जी आपका अर्थ डे, अप्रैल। इम्पोर्टेंट है ये भी डे, मैंने अभी तक बहुत ज्यादा डे नहीं लिखवाए, कल मैंने 25 वाले लिखवाए थे। सबसे पहले 25 जनवरी, फिर 25 दिसंबर, फिर 25 नवंबर। नवंबर को तो होता है गर्ल चाइल्ड जो है उसके राइट्स का डे। फिर आप आते हो दिसंबर में, दिसंबर में है गुड गवर्नेंस। फिर आते हो जनवरी में, जनवरी में है वोटर्स। याद है ना तीनों ये? तीनों में से कोई एक कर लो। ठीक है, और आगे पीछे वाले आपको बड़े आराम से याद आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए जी। आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कौन है, क्योंकि हरियाणा में 2 साल पंचायत के इलेक्शन नहीं हुए थे। तो पंचायती राज के बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुआ। सबको पता होगा, मुझे लगता है आप में से नहीं पता तो लिख लो, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज आया 1990। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है 2 में, आपको पता होगा। 1992 1992 73rd अमेंडमेंट। हाँ जी, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। अगर वो करंट अफेयर्स में इसको पूछना चाहेगा, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में तो करेंगे। पंचायती राज के मिनिस्टर का नाम लिख लो, कौन है जी बताइए, सर्च करके बताओ। गिरिराज सिंह है अभी तो। करो इसको कंफर्म जी। इंडिया की फर्स्ट
हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कहाँ से चलेगी, ये लिखवाया मैंने आपको, दोबारा करवा देता हूँ। हिसार जींद या हिसार था सर कुछ। नो नो नो, जींद सर, जींद। वेरी गुड जी, दोबारा लिखवाया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एकदम से याद आया। न्यू चीफ ऑफ रॉ, रॉ आजकल न्यूज में रहती है। लिख लीजिए, रवि सिन्हा, आईपीएस है। ठीक है, रवि सिन्हा। एक पॉइंट और लिखूंगा, बस दो या एक ही लिखो, आज लिखो। आज का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विच कंट्री recently raises age of consent from 13 to 16 after over a century। और इस देश को बहुत जरूरत थी, इस देश में, चलो छोड़ो अब इस पे क्या चर्चा करें, इस देश के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। जापान, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, अब जापान में 16 साल से कम एज के साथ बच्चे के साथ जो इंटरकोर्स कोई अगर करता, या इसके कोई एविडेंस या कोई इसकी कंप्लेंट की जाएगी, तो उसको अब रेप माना जाएगा। अगर मैं इसके बेसिक्स पे जाऊं, क्यों ये करना पड़ा उनको। ठीक है, ठीक है, पता ही होगा आपको कंसेंट एज की डेफिनेशन, एज बिलो विच सेक्सुअल एक्टिविटी इज कंसीडर्ड एज रेप, राइट? बताइए। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लो, 1 मिनट पड़ा है अभी तो उसको वेस्ट नहीं किया जाएगा। मैंने, कहाँ गया वो, एक सेकंड दीजिए। हाँ लिखिए, पूछेगा विच कंट्रीज प्रेसिडेंट विन्स नेशन वाइड रेफरेंडम टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें बस इसी पॉइंट की जरूरत है। दैट इज उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही। कल मैं इसकी रिवीजन से ही शुरुआत करूंगा। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं जी